आजमगढ़ जिले में बीते 31 जुलाई को शहर के हरिबंशपुर में स्थित प्रतिष्ठित चिल्ड्रन गर्ल्स स्कूल में एक छात्रा की हुई मौत के मामले में पिछले 4 दिनों से सोशल मीडिया पर आ रही खबरों को लेकर आज कॉलेज की इंटर की छात्राएं मीडिया से रूबरू हुई। इन छात्राओं ने कहा कि हमारे स्कूल की छात्रा श्रेया तिवारी की मौत का हम सभी को दुख है, लेकिन जिस तरीके से सोशल मीडिया पर अफवाह फैलाई जा रही है और श्रेया तिवारी को क्लासरूम में घुमाने की बात कही जा रही है, यह सब गलत है। छात्राओं ने मीडिया से कहा कि परिवार और स्कूल के में यदि अनुशासन नहीं रहेगा तो हम आगे अपने जीवन में कैसे काम करेंगे। इस स्कूल में पढ़ने वाली क्लास 11 और 12 की छात्राओं ने कहा कि पिछले 8 से 10 वर्षों से वह इस स्कूल में शिक्षा ग्रहण कर रही हैं, लेकिन आज तक कभी ऐसी घटना नहीं हुई। अचानक से हुई इस घटना से सभी छात्राएं बेहद दुखी हैं। इन छात्राओं ने कहा कि प्रधानाचार्य, क्लास टीचर स्कूल के बारे में जो भी ऑडियो वीडियो सोशल मीडिया पर फैलाए जा रहे हैं यह पूरी तरह बेबुनियाद है। इन छात्राओं ने कहा कि उन्हें भी श्रेया की मौत का दुख है, लेकिन हम सभी छात्राओं के अभिभावकों को मालूम है कि स्कूल के अंदर मोबाइल पूरी तरह प्रतिबंधित है। छात्राओं ने श्रेया को क्लासरूम के घुमाने की बात को खारिज किया और कहा कि वह पूरी तरह निराधार है। पूरा कैंपस सीसीटीवी लगा हुआ है तो उससे खुद ही सच्चाई का पता सभी को चल जाएगा और हम सभी उसी क्लासरूम में रहते हैं। अगर श्रेया को क्लासरूम में घुमाया जाता तो मुझे भी पता रहता। इन भ्रामक खबरों की वजह से हम लोगों के दूर दराज के रहने वाले रिश्तेदार भी चिंतित हैं तो हम लोगों से तरह तरह के सवाल करते हैं, जिससे हम लोगों के ऊपर मानसिक दबाव पड़ता है, पढ़ाई बाधित होती है। उन्होंने सभी से आग्रह करते हुए अपील किया कि प्लीज इस तरह की खबरें कतई न चलाएं, सच्चाई का पता करें। उन्होंने प्रशासन के अधिकारियों से अपील किया कि ऑडियो जिसके द्वारा फैलाया जा रहा है उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि पूरा ऑडियो गलत है। उन्होंने गिरफ्तार हुए टीचर अभिषेक राय और प्रधानाचार्य सोनम मिश्रा को पूरी तरह बेकसूर बताया। इन छात्राओं ने स्कूल में पढ़ा रहे सभी शिक्षकों को एक आदर्श शिक्षक बताया और प्रधानाचार्य को भी प्रशासन व्यवस्था की तारीफ की। छात्राओं ने कहा कि वह जल्द ही हमारे बीच आ जाएं ताकि हम सभी लोग सामान्य हो सकें। पत्रकारों के अनेकों सवाल पर छात्राओं ने खुलकर कहा यह स्कूल अनुशासन और पढ़ाई के लिए जाना जाता है। कहा कि 40 से 45 वर्षों में यह स्कूल शिक्षा के क्षेत्र में कीर्तिमान स्थापित किए हुए है और स्कूल पर अनुशासन को लेकर प्रताड़ना का आरोप लगाया जाए यह उचित नहीं। हरिबंशपुर स्थित चिल्ड्रन गर्ल्स स्कूल के शिक्षक ने भी इन खबरों को पूरी तरह बेबुनियाद बताया और कहा कि जिस तरीके से सोशल मीडिया पर यह चीजें फैलाई जा रही हैं यह गलत है। स्कूल के बारे में तरह तरह की बातें कही जा रही। उन्होंने अपने 15 से 16 वर्षों के अनुभव को शेयर करते हुए कहा कि जब पूरा परिसर सीसीटीवी कैमरे लगा हुआ है तो सभी को इस माध्यम से सच्चाई और हकीकत का पता खुद ही लग जाए। उन्होंने आगे कहा कि मानव झूठ बोल सकता है लेकिन कैमरे झूठ नहीं बोलेंगे। क्लास 11 बी। अच्छा उषा जी, आपको पता है घटना घटी आपके स्कूल में, एक छात्रा ने सुसाइड किया था और कई सारे आरोप लगे। इसकी हकीकत क्या है और आप लोगों ने फर्स्ट प्रिमा फेसाई देखा क्या? वो बच्ची गिरी लेकिन हम लोग की क्लासेस चल रही थी जो कि हम लोगों ने देखा नहीं, और ये आरोप झूठ है कि अनुकृति मैम ने उसे क्लास में घुमाया। मैं भी 11th क्लास में पढ़ती हूँ, मेरे क्लास में तो नहीं लेके आई वो, और किस हद से उन्हें बोला जा रहा है कि वो घुमाई है, हमारी क्लास में तो नहीं आई। मैं भी तो 11th में पढ़ती हूँ। तुम घटना के बारे में क्या जानती हो? हम अपने टीचर और प्रिंसिपल को बस ये चाहते हैं कि वो हमारे स्कूल में आए और वापस जैसे क्लासेस चलती थी वैसे चले। नहीं, घटना क्या हुआ? घटना तो नीचे बच्चे अपने क्लासेस में कैसे पता चलेगा नीचे क्या हुआ क्या नहीं। अब कोई जाके देख थोड़ी रहा है कि क्या उधर हो रहा है। हम लोग को बस पनिशमेंट के बारे में क्या कहेंगे? पनिशमेंट नहीं मिली थी। पनिशमेंट नहीं मिली। और वैसे भी जो बोला जा रहा है 3 दिन का टॉर्चर, ऐसा कुछ नहीं है। अगर उसके बैग में मिला भी फ्राइडे, वैसे भी फ्राइडे और मतलब सैटरडे और संडे छुट्टी थी तो टॉर्चर कहाँ, घर पे जाके तो करेंगे नहीं। तो टॉर्चर 3 दिन का कैसे हुआ और मंडे को उसकी डेथ हो गई। अच्छा, कुछ स्टूडेंट मानते हैं कि प्रिंसिपल मैम बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट है, क्या है या नहीं? या सर इतनी स्ट्रिक्ट नहीं है कि ऐसा कोई कदम उठा ले। अच्छा, स्ट्रिक्ट है और रहना भी चाहिए, और नहीं रहेंगे तो स्कूल कैसे करेगा? मतलब बच्चे अपने मन का करे, फिर स्कूल ऐसे ही चले जब स्ट्रिक्ट नहीं रहेंगे तो। इस लेवल का स्ट्रिक्ट होना नहीं, इस लेवल का तो स्ट्रिक्ट नहीं है। अब काफ़ी इतने साल से ऐसा तो पहली बार हुआ है। अब भाई बोल दिया जाए इतने स्ट्रिक्ट, तो ऐसा तो कुछ नहीं है। मैं क्लास 12 बी की स्टूडेंट हूँ, इसी स्कूल की, चिल्ड्रन सीनियर सेकेंडरी स्कूल। तो अच्छा आरुषि,
श्रेया तिवारी ने सुसाइड किया आपके हाँ। स्कूल में, आप क्लास स्कूल में रही होंगी हाँ। उस समय, हाँ। क्या माहौल था और क्या सिचुएशन? सर देखिए, उस टाइम हम लोग का वाइवा चल रहा था, सारे स्टूडेंट्स अपना टेस्ट देने में बिजी थे, ठीक है। तो हमें इसके बारे में कोई, ये अनएक्सपेक्टेड था, ये मतलब किसी को इसके बारे में कोई जानकारी नहीं थी कि श्रेया तिवारी सुसाइड करने वाली है। ये एकदम ऑन द स्पॉट सारी चीज़ें हुई और हम देख के शॉक हो गए। हम पूरा मतलब एक तरह से आधा स्कूल सदमे में चला गया था कि क्या हो गया ऐसे, तो मतलब बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड था ये कि क्यों हो गया ऐसे। हम इसके बारे में मतलब जानते भी नहीं थे कि ऐसा क्या हो गया उसके साथ, लेकिन अब हमें सारी चीज़ें पता चली है। अच्छा, एक ऑडियो भी वायरल हो रहा है, हाँ। क्या आपने उसको सुना था? हाँ, वो ऑडियो मैंने सुना और वो ऑडियो हमें नहीं पता किसने बोला है, और लेकिन वो ऑडियो बिल्कुल गलत है। ऐसी चीज़ें नहीं हुई थी, उसे पूरी क्लास में घुमाया नहीं गया था। हम भी इसी स्कूल के स्टूडेंट हैं, हम भी प्रेजेंट थे। हमने तो नहीं देखा कि उसे कहीं घुमाया गया, और पूरा 11th क्लास प्रूफ है कि उसे नहीं घुमाया गया था। बच्ची और उसे नहीं घुमाया गया था। क्लास में नहीं आई थी मैम। हाँ, अनुकृति मैम ने उसे कहीं नहीं घुमाया था किसी भी। अच्छा, आपको पता नहीं होगा, शायद पुलिस ने खुद सीसीटीवी कैमरे को चेक हाँ, किया है। किया है। उसमें बकायदा प्रिंसिपल मैम के कमरे में वो ऑफिस में जाती है, वहाँ पे घंटों वो खड़ी रहती है, उसके बाद वो जाती है फिर सुसाइड करती है। ये चीज़ें तो डिनाई नहीं की जा सकती। सर ये मतलब कि उससे किसी ने मेंटली टॉर्चर नहीं किया था। अब आप बताइए, अब वो मतलब फ़ोन लेके आई थी स्कूल में, तो ये प्रिंसिपल मैम की ड्यूटी है। अब इतने सारे बच्चे स्कूल में पढ़ रहे, कुछ गलत काम करेंगे तो हमारे मतलब हमसे बड़े लोग हैं, हमारे टीचर्स ही एक तरह से हमारे माँ बाप की तरह वो भी होते हैं। हम भी उनके साथ अपने दिन का पूरा आधा दिन बिताते हैं। मतलब हमारे माँ बाप हमें स्कूल क्यों भेजते हैं? इसी मतलब होना पड़ेगा। हाँ, अगर स्कूल चलाना इतने बच्चों की जिम्मेदारी है उनके ऊपर, वो चाहेंगे नहीं कि कुछ बच्चे गलत करें, तो वो उन बच्चों को समझाएंगे। हम 8 घंटे यहाँ पे रहते हैं, हाँ। तो इसीलिए भेजा जाता है कि हम पूरी तरीके से। आखिर ऐसा क्या हुआ कि वो सुसाइड की? अब इसके बारे में हम नहीं बता सकते। उसके अंदर क्या चल रहा था, अब उसके अंदर क्या चल रहा था कि उसने ऐसा डिसीजन लिया। अब उसने पहली बात तो फ्राइडे को उसके बैग से फ़ोन मिला, तो उसके फ़ोन ले लिया गया, तो उसने अपने मम्मी पापा से इन 2 दिनों की छुट्टियों में क्यों नहीं बताया? हम तो अपने मम्मी पापा से बहुत ही फ्रैंक रहते हैं, हम तो कुछ भी छोटी छोटी बातें होती है तो अपने मम्मी पापा से ज़रूर बताते। तो ऐसा क्या है उसके साथ कि मतलब कि उसने अपने मम्मी पापा तक ये बात शेयर नहीं की? यही चीज़ें तो सवालिया निशान होता है कि आखिर क्या कारण था कि उसने मतलब अपने मम्मी पापा से, तो हम हम अपने मम्मी पापा से बहुत ज़्यादा फ्रैंक है। अभी हम 12th क्लास में हैं। हमें इस बात का बहुत दुख है कि श्रेया की डेथ हुई, हमारे स्कूल में हुई। हम उसके पेरेंट्स के दुख को भी समझ सकते हैं, लेकिन हम ये तो ज़रूर कहेंगे कि हमारे टीचर्स तो बिल्कुल भी गलत नहीं थे। जो ये बोला गया है कि हमारे स्कूल के टीचर्स की गलती है, ये गलत बोला गया है। हम जानते हैं माँ बाप ने अपनी बेटी खोई है, उन्हें दुख होगा, लेकिन किसी पे ऐसे ब्लेम लगाना ये बहुत गलत बात है। हमारी अनुकृति मैम पे ब्लेम लगा, हमारी प्रिंसिपल जो कि हमें बहुत सपोर्ट करती हैं। अगर हम बात करें किसी डिसिप्लिन की, तो हमारे स्कूल में डिसिप्लिन है। अगर हम कहें कि उसका कोई अपोज कर रहा है तो ये भी तो गलत बात है ना। इतने सारे बच्चे हैं हमारे स्कूल में। उस दिन क्या घटना हुई थी, आप लोगों की जानकारी में क्या हुआ था? घटना जो भी हुई सब कुछ सीसीटीवी कैमरे में था। टीचर्स ने सब उसको रोकने की बहुत कोशिश की। और रही बात कैमरे की फोटोज़ की, तो वो एसपी ने क्लैरिफाई कर दिया है। तो ऐसा कोई गलती नहीं है हमारे। एसपी ने बोला है कि 12 बजे बच्ची प्रिंसिपल रूम के सामने आई और 1:15 बजे वहाँ से निकली, तो यानी 1 घंटा खड़ा रही। हाँ, लेकिन हाँ, एक मिनट। अगर ये बात है कि बच्ची गई अगर वहाँ पे, तो अगर उसने गलती की है, अगर कोई बुला के उसको डांट रहा है तो ये गलत नहीं है। अगर कोई गलती कर रहा है, आपके घर में अगर कोई गलती कर रहा है, बच्चा गलती कर रहा है, माँ बाप नहीं डांटेंगे तो बच्चा क्या करेगा? लेकिन ये भी तो होता है कि जब बच्चे गलती करते हैं तो गार्जियन के मौजूदगी में करना चाहिए। वो ऐसा डांट दिए कि उसने ऐसा बड़ा कदम उठा लिया। बच्चे की अगर गलती देखा जाए तो अगर उसे कुछ भी रहता है ऐसा, तो वो अपने पेरेंट्स को, सैटरडे का टाइम था, संडे का टाइम था, फ्राइडे को ये इवेंट हुआ, बच्ची ने क्यों नहीं बताया अपने घर पे? बच्चों की तो गिल्टी खुद महसूस कर रही थी कि मेरे पास मोबाइल मिला है, तो बच्ची कैसे मतलब बता कि देगी? पेरेंट्स भी स्ट्रिक्ट हो सकते थे उस केस में। नहीं, हो स्कूल सकते की थे। पूरी गलती तो नहीं। स्कूल की गलती नहीं है, तो स्कूल में अगर बुलाया गया था हाँ। तो गार्जियन की मौजूदगी में पूछताछ की जानी चाहिए थी ना। जी, लेकिन पहले अगर हम बच्चे से एक बार बच्चे से क्लियर कर लें कि क्या बात है, तो बात आगे बढ़े। जब बच्ची को बुलाया गया, बच्ची को बोला गया कि आप बाहर वेट करिए, आपके पेरेंट्स को बुलाया जा रहा है, तो वो बच्ची तुरंत मतलब उसको ऑफिस के बाहर भेजा गया कि हमारे पेरेंट्स आ रहे हैं, और वो पेरेंट्स के डर से जाके बच्ची कूद गई। तो इसमें हमारे इंस्टीट्यूशन की क्या गलती है, हमारे प्रिंसिपल की क्या गलती है? 12th A सेक्शन की हूँ।
तो अगर आप जो कह रहे हैं कि स्कूल की बात, तो अगर स्कूल नहीं बताया, हम अपने पेरेंट्स के इतने क्लोज हैं कि अगर इंडिपेंडेंस डे पे हमको प्रोग्राम में पार्टिसिपेट करना होता है, हम पापा कर लें, मम्मी कर लें, तो इतनी बड़ी बात थी। अगर स्कूल में आपको डांटा गया, आपको कुछ भी मिला आपके बैग से नहीं मिला, तो आप सीधे जाके पेरेंट्स से बताएंगे। तो इससे हम कह सकते हैं कि पहले साइकोलॉजिकली भी तो चेक करना चाहिए कि उसका उसके पेरेंट्स से क्लोजनेस थी या नहीं थी। हमारी सोच ये है, ये स्कूल की गलती थी, प्रिंसिपल मैम की गलती थी कि नहीं, जब उनके अभिभावक आ जाते, गार्जियन आ जाते, उसकी मौजूदगी में पूछताछ करनी चाहिए थी। अगर पूछताछ किया, बच्ची किस परिस्थिति में थी, कैसे चली गई, उस पर नहीं ध्यान देना चाहिए था। सर अब ये तो सर एक बात बताइए, क्लास से मोबाइल ये बात नहीं है, ये तो मतलब डीवीआर भी है पुलिस के पास, सीसीटीवी फुटेज भी है, तो हम ये नहीं कह सकते, हम अपना मत नहीं कह सकते। दूसरे जो मन में आ रहा है कह दे रहे हैं, लेकिन हम जो नहीं जानते वो नहीं बोलेंगे। तो इसके बारे में मैं कुछ नहीं कहना चाहती। जो नहीं जानते पुलिस की तरफ से हुई, उस पे आप लोग क्या कहें? वो एक पक्ष में था, कार्यवाही एक पक्ष में थी। हम किसी के साथ नहीं है, हम किसी के साथ नहीं हैं, हम बस खिलाफ हैं उन लोगों के जो गुमराह कर रहे हैं, जो र्यूमर फैला रहे हैं हमारे स्कूल के बारे में। 50 साल से हमारा स्कूल मतलब एक अपनी इमेज बनाए हुए है। कोई अगर आता है तो यहाँ की क्वालिटी देख के आता है कि अगर हमारे स्कूल में कुछ है तभी यहाँ इतनी स्ट्रेंथ है, अगर नहीं रहता तो नहीं रहती, इतनी स्ट्रेंथ नहीं रहती। अगर पेरेंट्स डाल रहे हैं बच्चों को तो कुछ देख कर डाल रहे हैं। अब आप लोग क्या चाहती हैं? घटना हो गई, चलिए सर, हम सेफ्टी के लिए क्या चाहती हो कि जैसे तुम्हारे बीच की लड़की थी, यस जी, हम उसके लिए सहानुभूति है उसके लिए। सर ये बुरा लगा हमें। आगे ऐसी घटना सर इसके लिए तो सबसे पहले कि ये हमारा काम नहीं है कि हम क्या, ये तो स्कूल मैनेजमेंट अपना देखेगा। सबसे पहले लेकिन तो हम उसका यही चाहते हैं कि वो अपने सबके माता पिता अपनी बच्ची से पूछें कि आखिर तुम्हारी मानसिक स्थिति कैसी है। अपने माता पिता से बच्चे क्लोज रहें। बाकी वो अगर कोई अगर करना ही चाहेगा, यहाँ नहीं कहीं और कर लेगा, तो हम यहाँ की सेफ्टी कहाँ सेफ्टी बढ़ाएंगे? 20 मिनट में कोई टॉर्चर नहीं हो जाएगा। आप ये कर सकते हैं कि मतलब टॉर्चर नहीं हो सकता 20 मिनट में, सब जानते हैं। तो प्रीवियस स्कूल में उसकी कैसी मेंटल स्थिति रही होगी, आप ये पूछ सकते हैं। और उसका कैसा कोऑर्डिनेशन रहा होगा अपने पेरेंट्स से, ये कर सकते हैं। सर ये बताइए मतलब आप ये लोग कह रहे हैं कि जो बच्ची का बैकग्राउंड रहा वो अच्छा नहीं रहा? नहीं, हम नहीं कह रहे हैं। सर हमें जब पता नहीं तो हम ना किसी के साथ बोलेंगे ना किसी के अगेंस्ट बोलेंगे। आप लोग चाहते क्या हो, आप बताओ। हम चाहते हैं हमारे टीचर्स वापस आए। ऐसे नहीं हो पाएगा, एक आदमी बोलेगा। सर हम चाहते हैं एक सेकंड, कि जो भी जांचे हों वो दोनों पक्ष से हों। आप एक बात बताइए कि हम मुझे इस स्कूल में अच्छा नहीं लगता, मेरे पेरेंट्स मुझे दूसरे स्कूल में डाल देंगे, क्या हम अपने माता पिता भी बदल सकते हैं? नहीं बदल नहीं सकते। नहीं बदल सकते। वो ठीक है, जांच तो हो रही, तो जांच पे भरोसा है ना पुलिस पे आपको? यस सर है, लेकिन हम जस्टिफिकेशन चाहते हैं, प्रॉपर चाहते हैं, ट्रांसपेरेंसी के साथ हम पूरा फेयर तरीके और से हम एक्चुअली हम ये भी चाहते हैं कि उनके खिलाफ भी एक्शन लिया जाए जो र्यूमर्स फैला रहे हैं। आप एक बात बताइए, जब आप हमारे स्कूल में नहीं थे, जब हमारे स्कूल से आपका कोई संबंध नहीं है, आप घटना स्थल पर उपस्थित नहीं थे, ना 10 दिन पहले थे ना 10 दिन बाद हैं, तो आप कैसे कुछ बोल सकते हैं? सर हम 8 साल से यहाँ बंद करने की बात चल रही है कि जब आप एक बात बताइए, श्रेया के साथ श्रेया की जान चली गई, हमें बहुत दुख है उसके लिए, लेकिन क्या 900 लड़कियों का भविष्य भी बर्बाद कर दिया जाएगा? 900 लड़कियों का भविष्य बर्बाद, हम उसको अपनी बहन अपनी पढ़ाई जारी रखना हम उसको अपनी बहन मानते हैं। मैं बस इतना पूछना चाहती हूँ आंटी कि आप हमें अपनी बेटी नहीं समझती हैं? 900 लड़कियां हैं यहाँ, सबका भविष्य बर्बाद कर दिया जाएगा। अपना परिचय दे दीजिए। मैं नीलम गुप्ता विज्ञान की शिक्षिका हूँ और पिछले 15-16 साल से मैं इस विद्यालय इस इंस्टीट्यूशन में काम कर रही हूँ। और अब तक जितना भी मैंने अपने शिक्षकों के बारे में जाना है, अपनी मैडम के बारे में जाना है, तो यही जाना है कि जो अभिषेक सर हैं, एक क्लास टीचर के नाते उनकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी थी उन्होंने पूरा किया है। बच्चा अगर पुरस्कृत होता है तो भी पेरेंट्स को कॉल किया जाता है, और किसी तरह का अगर कहीं गलत पाया जाता है तो भी पेरेंट्स को कॉल किया जाता है। तो एज अ क्लास टीचर अभिषेक सर ने जो किया है वो कहीं से गलत नहीं है। और हमारी मैडम एक प्रिंसिपल का जो रोल होता है, उन्होंने एक प्रिंसिपल का रोल प्ले किया है, और एज अ प्रिंसिपल उन्होंने जो रोल प्ले किया, बच्ची को समझाने का जो प्रयास किया है, उस बच्ची ने उस बात को किस तरह से लिया ये तो मैं नहीं बता सकती। उस वक्त मैं अपनी कक्षा में थी, बच्चों को संभाल रही थी जिस वक्त ये घटना घटी थी। तो एज अ प्रिंसिपल उन्होंने जो अपना रोल प्ले किया है कहीं से गलत नहीं है। और मैं चाहूँगी कि
जो शिक्षक का सम्मान है वो वापस किया जाए, हमारी मैडम और हमारे अभिषेक सर को हमारे स्कूल में वापस किया जाए। इस तरह से प्रशासन और शासन दोनों से अनुरोध है कि इसका उचित तरीके से जांच किया जाए। जो भी सीसीटीवी की फुटेज दिया गया है शासन को, उसकी देख रेख उसको देखा जाए और क्या सही है उसके अनुसार सही डिसीजन लेकर के हमारे शिक्षक को हमारे स्कूल में वापस किया जाए। मैं बस इतना ही कहना चाहती हूँ। अपना परिचय दीजिए। मैं महेश यादव हूँ। मैं यहाँ विगत 7 या 8 साल से यहाँ पर अध्यापक, अंग्रेजी का अध्यापक हूँ और मैं यहाँ पर ठीक ठाक से जो भी वर्क है, जो भी जैसा भी आदेश निर्देश होता है उसके अकॉर्डिंग सब जो है कार्य किया जाता है। शिक्षण का कार्य जो है मेरा होता है, जो क्लासेस में जैसे जाते हैं। जो घटना घटी उसके बारे में क्या कहना चाहिए? सर उस समय में मैं तो जो है क्लासेस में था, अपनी क्लास में था। जो क्लास के बच्चे जो थे उसमें मैंने देखा, बच्चे पढ़ रहे थे, मैं पढ़ा रहा था। उसके बारे में घटना कैसे हुई, किस तरह से हुई, उसके बारे में मैं नहीं देख पाया हूँ। मैं समझ तो क्या कहे जाएंगे जो अभी तक कार्रवाई हुई है पुलिस की तरफ से, कुछ कहना चाहेंगे? सर जो कार्रवाई हुई है वो चूँकि CCTV जो हमारे सभी कमरों में, जितने भी हमारे जो कमरे हैं सब में कैमरे लगे हुए हैं, गैलरी में कैमरे लगे हुए हैं और भी जगह पे जो है एंट्रेंस पे भी कमरे लगे हुए हैं और एग्ज़िट पे भी लगे हुए हैं। तो इससे जो है जो भी कार्रवाई है उसके आधार पर जो है देख करके जो है समझ करके देख करके की जाए, जिससे कि जो है सही का सही पता चल जाए और उसके आधार पर भी कार्रवाई की जाए जो हमारे CC फुटेज में दिखाए जा रहे हैं उसके अकॉर्डिंग। जो पूरा घटना का दोषी प्रिंसिपल को और क्लास टीचर को माना जा रहा है, तो आप भी एक अध्यापक हैं, तो क्या मानते हैं कि टीचर ने कोई गलती किया या प्रिंसिपल मैडम ने कोई गलती किया? अब घटना तो एक असंभावित दुर्घटना होती है, इसको कहीं पर भी किसी भी रूप में हो सकती है ये, चाहे कितना भी हम जो है प्रिकॉशन ले लें, चाहे जितना भी हम जो है व्यवस्थाएं कर लें, अब किसी न किसी रूप में कहीं न कहीं रूप में जो है वो घटित हो जाती है। हम लोग लाख कोशिश करते रहते हैं लोग, लेकिन वह कभी न कभी किसी रूप में हो जाती है। सर क्या चाहते हैं आप लोग? हम तो यही चाहते हैं कि जो CCTV फुटेज के आधार पर जो है उसके आधार पर न्याय मिलना चाहिए और जो भी है इस तरह से जो है उसके आधार पर न्याय दिया जाए, यही हम चाहते हैं। और जैसे अभिषेक सर हैं, वह भी वीडियोज़ में कुछ दिखाया गया है इस तरह से, वो सारी चीज़ें जो अफवाहों के तथ्य पे दिखलाई पड़ रही होती है वह तो गलत है एक तरीके से, क्योंकि जो है साइंस सही बोलता है। हम जो है आदमी के रूप में मानव ह्यूमन बीइंग है, हम कभी गलत बोल सकते हैं, कोई दूसरा गलत बोल सकता है, तीसरा गलत बोल सकता है, लेकिन जो साइंस की जो सारी चीज़ें जो है एक्टिविटीज़ और सिस्टम्स लगे हुए हैं वो कभी गलत नहीं हो सकते। निष्पक्ष जांच हो, भी हो सकती है किस तरह की जांच। अगर आपको हमारी चैनल की खबर पसंद आई हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें।